बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करता हूँ। वो निहायत ही बहुत अहम बात है। कुछ हमारे मुखालिफिन दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के मौलवी और देवबंदी अवाम उन्नास के अंदर ये बात मशहूर करते हैं कि ये उर्स, मिलाद, क़ियाम, तीजा, 10वां, 40वां वग़ैरह वग़ैरह ये आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारे काम शुरू किए थे। और मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पहले ये काम नहीं थे। और अवाम उन्नास को आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह से मुतनफ़िर करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। और इसकी बहुत सारी दलीलें हैं। मैं एक दलील आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, और वो दलील दियाबना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के अपने ही घर से दलील है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हुस्सामुल हरमैन की हकीकत, मुअल्लिफ़ मौलाना अब्दुल मालिक साबिर अल हुसैनी भोजपुरी। और पहली तकरीज़ है मौलवी अहमदुल्लाह देवबंदी साहब हैं, दूसरी मौलवी इसराइल कासमी देवबंदी साहब हैं। इसी किताब के सफ़र नंबर 38 पर मौलवी अब्दुल मालिक साहब लिखते हैं, आखिर में हज़रत मौलाना मंजूर अहमद नोमानी नव्वरल्लाह मरक़दहू की मरकतुल अरा किताब फ़ैसला कुन मुनाजरा की यह सतरें भी क़ारी ने मुलाहज़ा फ़रमाएँ। शायद बहुत से लोग नवाक़वी से ये समझते हों कि मिलाद, क़ियाम, उर्स, क़वाली, फ़ातिया, तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी वग़ैरह रसूम के नजायज़ व नाजायज़ और बिदत वग़ैरह बिदत होने के बारे में मुसलमानों के मुख्तलिफ़ तबक़ों में जो नज़रियाती इख्तलाफ है, यही दरअसल देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ है, मगर ये समझना सही नहीं है। मौलवी मंजूर अहमद नोमानी साहब और मौलवी अब्दुल मालिक साहब ये कहते हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि देवबंदी बरेलवी का ये इख्तलाफ है, मिलाद, क़ियाम, उर्स, क़वाली, फ़ातिया, तीजा, 10वां, 20वां, 40वां वग़ैरह। मौलवी मंजूर नोमानी साहब कहते हैं और मौलवी अब्दुल मालिक साहब कहते हैं कि ये इख्तलाफ नहीं है, ये सही नहीं है। मुसलमानों के दरमियान इन मसाइल में ये इख्तलाफ तो उस वक़्त से है जबकि देवबंद का मदरसा क़ायम भी नहीं हुआ था और मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए इन मसाइल के इख्तलाफ को देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ नहीं कहा जा सकता। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, आप स्क्रीन पर ख़ुद देख रहे हैं मौलवी मंजूर नोमानी साहब और मौलवी अब्दुल मालिक साहब और हुस्सामुल हरमैन की हकीकत पर मौलवी अहमदुल्लाह देवबंदी साहब ने तकरीज़ लिखी और मौलवी इसराइल कासमी ने भी तकरीज़ लिखी। इन दोनों की तकरीज़ात मौजूद है हुस्सामुल हरमैन की हकीकत पर। अब ये कहते हैं कि ये जो इख्तलाफ है फ़ातिया, तीजा, 10वां, 20वां, 40वां, उर्स, मिलाद, क़ियाम, ये उलमाए देवबंद का मदरसा नहीं बना था, उससे भी पहले का इख्तलाफ है। यानी कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी पैदा नहीं हुए थे, ये उससे भी पहले का इख्तलाफ है, ये मौलवी मंजूर नोमानी साहब कहते हैं। और इस इख्तलाफ को देवबंदी बरेलवी नहीं कहा जा सकता। और फिर मौलवी मंजूर नोमानी साहब कज़ाब ज़माना, रुसवाए ज़माना, जो दजलो फ़रेब से उसने PhD कर रखी है, मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के मुंह के ऊपर तमाचा मारते हुए मौलवी मंजूर नोमानी साहब और मौलवी अब्दुल मालिक साहब कहते हैं कि इलावा अज़ीं इन मसाइल की हैसियत किसी फ़रीक़ के नज़दीक भी ऐसी नहीं है कि इनके मानने और ना मानने की वजह से किसी को काफिर या अहले सुन्नत से खारिज कहा जा सकता है। मौलवी मंजूर नोमानी साहब और मौलवी अब्दुल मालिक साहब कहते हैं कि इन मसाइल की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि किसी के मानने और ना मानने की वजह से किसी को अहले सुन्नत से खारिज कहा जा सकता है। ये ऐसे मसाइल नहीं है। इन मसाइल के करने की वजह से यानी कि मिलाद, क़ियाम, उर्स, फ़ातिया, तीजा, 10वां, 20वां, 40वां उर्स वगैरह करने से मौलवी मंजूर नोमानी साहब कहते हैं और मौलवी अब्दुल मालिक साहब कहते हैं कि इन मसाइल के करने से, इन अमाल को करने से बंदा अहले सुन्नत से खारिज नहीं होता। ये मौलवी साजिद खान नकलबंदी कारूनी के मुँह के ऊपर तमाचा है, लेकिन वो बेचारा बेशरम हो चुका है। तो नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता रहा हूँ और मेरे बताने का मकसद ये है कि ये जो इख्तलाफ है यानी कि कवाली, उर्स, फ़ातिया, तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी वग़ैरह के, ये
तमाम काम मौलवी मंजूर नोमानी साहब कहते हैं और मौलवी अब्दुल मालिक साहब कहते हैं, ये दोनों कहते हैं ये उस वक़्त के हैं जबकि देवबंद का मदरसा भी नहीं बना था और मौलाना अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा भी नहीं हुए थे। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, साबित ये हुआ कि ये मसाइल यानी कि फातिया, उर्स, क़ियाम, मिलाद, फातिया, तीजा, 10वां, 20वां, 40वां, ये मौलाना अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से भी पहले के मसाइल हैं और उलमा के अंदर इख्तलाफ इन मसाइल पर रहा है। मौलवी मंजूर नोमानी साहब कहते हैं और मौलवी अब्दुल मालिक साहब कहते हैं कि ऐसे आमाल करने से बंदा अहले सुन्नत से खारिज नहीं होता, जबकि मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी कहता है कि ऐसे आमाल करने वाला आदमी अहले सुन्नत से खारिज है। तो मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी के फतवा से मौलवी नौमानी मंजूर नौमानी अहले सुन्नत से खारिज, मौलवी अब्दुल मालिक देवबंदी अहले सुन्नत से खारिज और मौलवी इसराइल कासमी और मौलवी अहमदुल्लाह, इन्होंने हुसामुल हरमैन की हकीकत पर तकरीज़ात लिख कर और मौलवी साजिद खान नकलबंदी देवबंदी की फतवे की जद में आकर अहले सुन्नत से खारिज हुए। तो नाज़रीन करम, साबित ये हुआ कि ये मसाइल उर्स, क़ियाम, मिलाद, फातिया, तीजा, 10वां, 20वां, 40वां, ये उस वक़्त से हैं जबकि मौलाना अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा भी नहीं हुए थे। तो वो लोग जो कहते हैं कि ये सारे काम मौलाना अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किए हैं, तो उनकी बात बिल्कुल गलत और झूठी साबित हो गई है। दियावना इस्माइलिया वहाबिया फ़िरके के अपने ही घर से साबित हो गया कि मौलाना अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से ये सारे के सारे पहले काम हैं और इन कामों को करने वाला आदमी अहले सुन्नत से खारिज नहीं होता। ये मौलवी मंजूर अहमद नोमानी साहब का फतवा है और मौलवी अब्दुल मालिक साहब का फतवा है कि मिलाद, क़ियाम, उर्स, 20वां, 40वां, बरसी वगैरह करने वाला आदमी अहले सुन्नत से खारिज नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बुल ज़ुल जलाल हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।